नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो यूएस के ऊपर रहेगी। यूएस के वीज़ा फाइलिंग और वीज़ा अपॉइंटमेंट के बारे में हमारी ये जनरल डिस्कशन है। किसी भी क्लाइंट को अगर यूएसए से रिलेटेड किसी भी टाइप की सर्विसेज चाहिए हो तो वो क्राउन इमिग्रेशन से भी संपर्क कर सकता है। मार्केट के अंदर H1 कह दिए B1 B2 वीज़ा हुआ, जहाँ F1 F2 वीज़ा, ये वाले वीज़ाज़ को अप्लाई करने वाले सारे के सारे आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा भी आपने कोई सर्विस लेनी है इंक्लूडिंग दिस वीज़ा जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन आपको प्रोवाइड कर सकती है। इवन ऑनलाइन आप कहीं पर भी हैं, इवन इंडिया में, और आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो यू कैन कंसल्ट अस। इवन आप वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में हैं कहीं पर भी, वहाँ पर जो मैं अभी वीज़ाज़ कैटेगरी डिस्कस करूंगा, इसकी आपको कोई फाइलिंग की, कोई वीज़ा अपॉइंटमेंट की सर्विसेज चाहिए तो क्राउन इमिग्रेशन आपको वो ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकता है। तो क्या है, पहले DS 160 और 260 फाइलिंग। अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आ रहा है, DS 160 कैसे भरा जाता है या DS 260 को भरना है, कौन सी कैटेगरी को 260 लगता है, कौन सी कैटेगरी को DS 160 लगता है, क्राउन इमिग्रेशन आपके केस को, आपकी पिटीशन जो वहाँ से अप्रूव्ड होकर आती है उसको चेक करने के बाद आपको सजेस्ट कर सकता है। तो एक ये पार्ट हो गया। उसके बाद मैं वीज़ा कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करूँगा। V1 B2, अगर आपको इन कैटेगरीज की वीज़ा अपॉइंटमेंट या वीज़ा फाइलिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो क्राउन इमिग्रेशन इज़ हियर टू प्रोवाइड द सर्विसेज। उसके बाद जो आम वीज़ाज अप्लाई होते हैं F1 F2, तो F1 F2 किसी भी जुरिडिक्शंस में अप्लाई करना है तो क्राउन इमिग्रेशन इज़ हियर। कोई फाइलिंग में कोई टेक्निकल वर्ड है, आपको उसके बारे में पता नहीं चल पा रहा है, आपने कोई डिस्क्रिप्शंस लिखनी है फाइलिंग के अंदर, चाहे वो DS 160 है या DS 260 है, तो उसके अंदर कैसे लिखनी है ये आपका वही कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट बता सकता है जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस इन कंट्रीज़ में डालता है। तो ये तो हो गया। उसके बाद J1 J2 V वीज़ा है। इनमें अगर आपने डालना है, जिसको हम इंटर्नशिप भी कहते हैं, अगर आपका कोई स्पॉन्सर वहाँ से डॉक्यूमेंट 6 मंथ से लेकर ये भी 1-1 साल के वीज़ाज़ रहते हैं, तो उसके लिए कौन सा फॉर्म भरना है उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास M1 M2 कैटेगरी है, उसमें भी अगर आपको कोई हमारी असिस्टेंस चाहिए तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता है। K1 K2 और K3 जो फैमिली रियूनियन से हैं, जिसको हम स्पाउस भी, फियांसी भी और डिपेंडेंट बच्चों का भी बता सकते हैं, जब आपकी पिटीशन वहाँ से अप्रूव होकर आती है व आप ऑलरेडी इनसाइड US में हैं, तो आप मैरिज करवाना चाहते हैं अपनी फियांसी को वहाँ पर बुलवाकर, तो कौन से वीज़ा लगेगा, आप अपनी वाइफ को वहाँ पर बुलवाना चाहते हैं या अपने डिपेंडेंट बच्चों को, तो कौन से फॉर्म भरे जाएंगे और कौन सी अपॉइंटमेंट उठवाई जाएगी, इसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो जो एक और वीज़ा है H1V वीज़ा है, तो H2V वीज़ा है, H3 वीज़ा है और H4 वीज़ा है। तो ये भी हाईली स्किल्ड वाले लोग हैं, तो इनके लिए ये वीज़ाज़ कैटेगरीज हैं। और जो हाईली स्किल्ड है उन्होंने अपनी स्पाउस को ले जाना है, तो H4 की वीज़ा अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, जितनी भी जो मैंने कैटेगरीज बताई हैं, इनमें अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के साथ संपर्क कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम वीज़ा फाइलिंग एज वेल एज वीज़ा अपॉइंटमेंट के अलावा भी हमारे पास सर्विसेज हैं। वो क्या है, इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू इज मैंडेटरी फॉर ऑल द कैटेगरीज, पर्सनल अपीयरेंस इज देयर। कुछ केसेस में ड्रॉप बॉक्स में आप अपना वीज़ा ले सकते हैं, बट प्रीवियसली आप कौन से वीज़ा पर थे, कब गए थे, अगर उसको चेक करके हम आपको बता सकते हैं कि आपके लिए कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, आप ड्रॉप बॉक्स में भी डालकर अपना वीज़ा ले सकते हैं। और ड्रॉप बॉक्स में डालने के लिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, फाइलिंग आपसे नहीं हो पा रही, DS 60 भरने के लिए कोई हमारी कोई असिस्टेंस चाहिए, तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता है। जैसे मैंने ये USA के सारी की सारी कैटेगरीज वीज़ा बताई हैं, इसी तरीके से हमें और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के बारे में मालूम है, वहाँ पर हम स्टूडेंट्स को भी भेजते हैं, टूरिस्ट वीज़ा भी अप्लाई करते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आप अंडर वन अम्ब्रेला एक कंपनी से ले सकते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं आप लोगों के लिए। फॉरेन में बच्चे जाते हैं, वहाँ जाने के बाद अपना US का वीज़ा ट्राई करना होता है उन्होंने, तो क्राउन इमिग्रेशन वो भी सर्विसेज आपको दे सकती है। तो अभी आप बताइए
कि आप जिस कंसल्टेंट के थ्रू फॉरेन में पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो क्या आपको वो कंसल्टेंट बाई रीचिंग देयर इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगा या नहीं। ऐसी चीज़ें चेक करने के बाद गिव योर केस टू दैट कंसल्टेंट। यूएसए से रिलेटेड अगर और भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि यूएसए में क्राउन इमिग्रेशन कितनी टेक्निकल है, तो हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है यूएसए से रिलेटेड, उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहां जाकर हमारी यूएसए से रिलेटेड भी वीडियोस वॉच कर सकते हैं। आपने वहां की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, जहां आपको फंड्स में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, यू कुड नॉट शो द फंड्स टू टेक द I-20 फ्रॉम रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज, तो उसमें भी वी कैन असेस टू टेक्निकली तो क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसके अलावा इंटरव्यू टिप्स, तो जितनी भी कैटेगरीज हैं हर में इंटरव्यू मैंडेटरी है। तो हमें मालूम है कि यूएस एम्बेसीज व्हाट्सएवर लोकेशन पर लोकेटेड है वो कितनी रिजिडली कौन सी कैटेगरी में आपका इंटरव्यू ले सकती हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे टेक्निकल केसेस आते हैं री मैरिजेस वाले, तो उनमें क्या पूछा जा सकता है, डिवोर्सी केसेस, उन केसेस में इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, डिपेंडेंट बच्चों वाले केसेस में क्या पूछा जा सकता है, आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे क्या पूछा जा सकता है, आज H1B वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे टेक्निकली क्या पूछा जा सकता है, F1 F2 अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट वीजा तो आपसे क्या, J1 वाले बच्चे से कहां तक की इंटरव्यू ली जा सकती है, जो M1 M2 अप्लाई कर रहा है तो उससे क्या पूछा जा सकता है। तो ये भी टिप्स हम अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं। तो लास्ट रिक्वेस्ट तो यही है कि यूएसए से रिलेटेड अगर किसी भी क्लाइंट की क्वेरी हमें संपर्क करें। अगर आपके फ्रेंड्स रिलेटिव को यूएसए से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।